प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, इसके पहला पद से लेकर 15 पद पर आज हम मनन करेंगे। और हमारी बाइबल में इसका शीर्षक दिया हुआ है 5000 पुरुषों को खिलाना। 5000 पुरुषों को खिलाना। आज के संदेश का शीर्षक हम दे सकते हैं, When you are facing the impossible। जब आप असंभव का सामना कर रहे हो तो 5 रोटी और 2 मछली को स्मरण करो। जब आप असंभव का सामना कर रहे हो तब 5 रोटी और 2 मछली के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 आश्चर्य कर्मों का वर्णन मिलता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार कहलाता है। और इनमें से जो चौथा सुसमाचार है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार है। इसमें हम 7 आश्चर्य कर्मों का वर्णन पाते हैं। पहला आश्चर्य कर्म है यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना नगर में विवाह समारोह के दौरान पानी को दाखरस में बदल दिया। पानी को दाखरस में बदल दिया। ये पहला आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना नगर में दिखाया। और तब उसके चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब इस आश्चर्य कर्म को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, तब चेलों ने विश्वास किया। इसमें हमारे जीवन के लिए आत्मिक शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य है। दूसरा आश्चर्य कर्म हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से 56 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। राजा का एक उच्च अधिकारी था, कर्मचारी था। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पुत्र को चंगा किया। तो यहां पर इसमें आत्मिक शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई का सामर्थ्य है, जिसमें आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई और मानसिक चंगाई दोनों शामिल है। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई का सामर्थ्य है। चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप जहां कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई का सामर्थ्य है। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, तीसरा आश्चर्य कर्म, बैतसैदा के कुंड के पास 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। बैतसैदा के कुंड के पास चंगाई की आशा से एक रोगी 38 साल से बैठा हुआ था। और ऐसा मान्यता था कि जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे, कुंड का पानी को, और जो उस पानी में पहले उतरता था वे चंगे हो जाते थे। तो 38 साल से चंगाई की आशा में वहां पर बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास चला गया और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इस व्यक्ति ने कहा, प्रभु यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है जो मुझे पानी में जल्दी से उतार दे। तो प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने कहा, उठ, अपना चटाई को उठा और चलने लग। तो यहाँ पर इसमें हमारे लिए शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करने की सामर्थ्य है। चाहे आपकी दशा कितने साल पुराना क्यों ना हो, यदि आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमको आशीष पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। और यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 13 पद में 5000 पुरुषों को खिलाना। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 पुरुष, 5000 पत्नियां और उनके 2-2 बच्चे, लगभग 20,000 के भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। तो इसमें हमारे लिए शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास भूखों को खिलाने का, भूखों को तृप्त करने का सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा भूखों को तृप्त करता है। यूहन्ना 6 अध्याय 16 से 23 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके आया। जब चेले गलील के झील में तूफान में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चेले तूफान में फंस गए, तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके आया और आंधी तूफान को शांत किया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास प्रकृति के ऊपर अधिकार है और प्रभु ने आंधी तूफान को डांटा और वे सब शांत हो गए। हमारे जीवन में चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास
तूफान को शांत करने का सामर्थ्य है। यूहन्ना 9 अध्याय में 1 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जन्म के अंधे को दृष्टिदान प्रदान किया। वो जन्म का अंधा पैदा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंख को छुआ और उस पर थूक करके मिट्टी लगाया और उसको कहा, जा झील के पानी से धो ले, और उसके बाद वो देखने लगा। तो हम पाते कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमें दृष्टि देने का सामर्थ्य है। यदि आपको दिखाई नहीं देता है तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तुझको देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में है, वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा हमको देगा और प्रभु यीशु मसीह को आप देखने पाएंगे। और यूहन्ना 11 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिला दिया। मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह ने पाप मृत्यु को सामर्थ्य तोड़कर मुर्दों में से जी उठाया। तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य है। उसने गलील के काना नगर में पानी को दाखरस में बदल दिया, राजकर्मचारी के पुत्र को चंगा किया, बैतसैदा के कुंड के पास 38 साल के रोगी को चंगा किया, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से 5000 पुरुषों को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके आया, जन्म के अंधे को चंगा किया, 4 दिन से मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिला दिया। तो आज हम मत्ती 6 अध्याय 1 से 15 पद पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 15 पद पर मनन करेंगे। और यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 पुरुषों को खाना खिलाने का आश्चर्य कर्म है। आप गृहिणी हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब 5 रोटी और 2 मछली को दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद दे करके उसको तोड़ी और अपने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया। तो सब लोग खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच गया। 5000 की भीड़ को खिलाने का आश्चर्य कर्म बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था। ये बहुत बड़े आश्चर्य कर्म था। 5 रोटी और 2 मछली जो एक व्यक्ति के भोजन के लिए पर्याप्त है, इस एक समय की भोजन जो एक व्यक्ति के लिए है, 5000 पुरुषों को खिलाने का आश्चर्य कर्म बहुत बड़ा था। और इसीलिए चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन पाया जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों ने इस आश्चर्य कर्मों को अपने सुसमाचार में लिखा है। मत्ती 14 अध्याय 13 से 21 पद में, मरकुस 6 अध्याय 30 से 44 पद में, लूका 9 अध्याय 10 से 17 पद में और यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 15 पद में इस आश्चर्य कर्मों का वर्णन पाया जाता है। चारों सुसमाचार में इस आश्चर्य कर्म का वर्णन दर्शाता है कि ये घटना उस समय का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था और इसकी चर्चा चारों तरफ आग के समान फैल गया होगा। मत्ती, मरकुस, लूका ये अपने सुसमाचार में बताते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से भीड़ खा करके तृप्त हो गए, भीड़ खा करके तृप्त हो गया। परंतु यूहन्ना विशेष वर्णन करता है, यूहन्ना 6 अध्याय 11 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को उतना दिया जितना वे चाहते थे। यूहन्ना स्पष्ट करता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उतना दिया जितना वे चाहते थे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने कहा वे सब लोग खाकर तृप्त हुए, लेकिन यूहन्ना कहता कि उनको उतना दिया गया जितना वे चाहते थे। मतलब सबको भरपेट दिया गया, भरपेट दिया गया। सभी चारों सुसमाचार हमको बतलाते हैं कि वहां 5000 पुरुष थे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों सुसमाचार में ये पाया जाता है कि वहां पर 5000 पुरुष थे। परंतु मत्ती 14 अध्याय के 21 पद में मत्ती स्पष्ट लिखता है कि जिन्होंने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष थे। मतलब स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं किया गया है, केवल 5000 पुरुषों की गिनती किया गया है। इस भोजन में लगभग 20,000 लोग थे। इस भीड़ में जिनको 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से भोजन कराया गया, लगभग 20,000 लोग थे, क्योंकि यहूदी लोग केवल पुरुषों की गिनती करते थे, महिलाओं की और बच्चों की गिनती नहीं करते थे। 5000 पुरुष तो 5000 उनकी पत्नियां और उनके 2-2 बच्चे, जबकि उस समय 2 से अधिक बच्चे हुआ करते थे। तो हम
मानकर चलते हैं कि लगभग 20,000 लोग वहां पर थे। ये चमत्कार 5 रोटी और 2 मछली से हुआ है। एक आश्चर्यक्रम है कि सब लोग खाकर तृप्त हो गए। सब लोगों को उतना दिया गया जितना वे चाहते थे, और उसके बाद भी 12 टोकरी बच गए। 12 टोकरी बच गए। ये चमत्कार किसके माध्यम से हुआ? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से हुआ। ये चमत्कार कैसे हुआ? जब प्रभु को हाथ में उसको दिया गया, जब 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु के हाथ में दिया गया, तो प्रभु ने उसको धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद दे करके उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसको बांट दिया। ये आश्चर्यक्रम तब हुआ। यूहन्ना 6 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सबके भोजन करने के बाद भोजन की 12 टोकरी बचा हुआ था। 12 टोकरी बच गया था। अब इस आश्चर्यक्रम से हम अपने जीवन के लिए बहुत सारी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ प्रश्न करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, ये चमत्कार कब हुआ? ये आश्चर्यक्रम किस समय घटी? ये कहां पर घटी और कब घटी, किस समय घटी? तो यूहन्ना 6 अध्याय में 1 से 4 पद को हम पढ़ते हैं तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, यहूदियों के फसह का पर्व का समय था। यहूदियों के फसह के पर्व का समय था, और बहुत सारे लोग आसपास क्षेत्रों से यरूशलेम जा रहे थे फसह का त्योहार मनाने के लिए। उस समय गाड़ी मोटर नहीं हुआ करता था। लोग पैदल ऊंट पे या गधों पे सवार होकर के जाया करते थे। तो लोग पैदल आसपास गांव से, क्षेत्रों से यरूशलेम जा रहे थे, फसह का त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। यहूदियों के फसह का पर्व का समय था, और बहुत सारे लोग आसपास क्षेत्रों से यरूशलेम जा रहे थे। इसका मतलब इस भीड़ में जो लोग थे उसमें बहुत सारे तीर्थ यात्री थे, जो दूर दूर से कई मीलों की यात्रा करके थके हुए थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्यक्रमों को देखकर वहां पर एकत्रित हो गए थे। आसपास गांव के लोग भी रहे होंगे, परंतु उसमें और दूर दूर से जो लोग थे वो भी शामिल थे, और वो लोग यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे। फसह का त्योहार मिस्र देश में मनाया गया था। जब पहिलौठों की मृत्यु हुआ, उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान किया। जिन घरों पर मेमने का लहू लगा रहेगा, उन घरों पर मृत्यु प्रवेश नहीं करेगा, और उनको किसी भी रीति से हानि नहीं होगी। और इस बात को स्मरण करते हुए वो लोग फसह का त्योहार मनाया करते थे। यूहन्ना 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, लोग यीशु को अपना राजा बनाकर रोम के शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। मतलब भीड़ जो है बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्तेजित है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक नेता है, हम उसको राजा बनाएंगे और हम रोमी शासन से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भीड़ है वो आसपास क्षेत्रों से आया हुआ है, काफी दूर दूर से आए हुए लोग हैं। उनके मन में एक उत्साह है, फसह का त्योहार मनाना है, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना है, और हमको रोम के शासन से मुक्त होना है। दूसरा प्रश्न है, ये आश्चर्यक्रम कहां पर हुआ? तो हमने देखा कि ये आश्चर्यक्रम किस समय हुआ? फसह के त्योहार के समय में हुआ। फसह के त्योहार के समय में हुआ। फसह का त्योहार कब मनाया जाता है? तो मार्च में या अप्रैल में। हम जो गुड फ्राइडे मनाते हैं वही फसह का त्योहार है। तो ये मार्च में या अप्रैल में होता है। ये आश्चर्यक्रम सन 29 में घटना घटी है। मार्च या अप्रैल हो सकता है, सन 29 में ये आश्चर्यक्रम जो है घटी है। अब प्रश्न है, ये आश्चर्यक्रम कहां पर हुआ? यूहन्ना 6 के 10 में लिखा है, मैदान में बहुत घास थे, अर्थात वे गलील झील के पार गए हुए थे। तिबरियास झील या गलील झील के उस पार गए हुए थे, और वहां पर बहुत सारे घास थे। इसका मतलब ये जो घटना घटी है वो जंगल में घटा है, कोई शहर में नहीं, कोई गांव में नहीं, परंतु 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 20,000 के भीड़ को खाना खिलाने का जो आश्चर्यक्रम है वो कहां पर घटी है? जंगल में घटा है। यदि गांव में घटता तो लोग बोलते कि वो लोग पहले से ही खाना बना के रखे हुए थे,
और दिखावा किए, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 20,000 की भीड़ को खिला दिया। लोगों को शक करने का मौका मिलता, लेकिन वहां पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं था। जंगल में थे और वो लोग जंगल में काफी दूर गलील के उस पार चले गए थे। ये मार्च और अप्रैल का महीना था, मतलब गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था और फसह के त्योहार का समय था। लोग आसपास क्षेत्रों से सुबह से या कई लोग दूसरे दिन से चलते चलते आ रहे होंगे। उस भीड़ में काफी लोग शामिल थे। मत्ती 14 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, शाम हो गया, काफी भीड़ एकत्रित है, दूर दूर से लोग आए हुए, लोग भूखे प्यासे थके हुए, शाम हो गया है, सब लोग अपना अपना घर जा रहे हैं। लेकिन ये यात्री लोग, तीर्थयात्री लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, प्रभु ये जंगल है, ये जंगल है और समय बीत गया है, मतलब शाम हो गया है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि वो गांव में जाकर अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले। चेलों को चिंता होने लगा, प्रभु प्रवचन हो गया, चंगाई हो गया, अब लोगों को विदा कर कि वो लोग आसपास गांव में जाए और अपने लिए भोजन का प्रबंध कर ले। मरकुस 6 अध्याय 35 से 36 पद में लिखा है, और जब दिन बहुत ढल गया, मतलब लगभग शाम हो गया, 4 बजने के बाद शाम हो जाता है, 5 बज गया, और तो उसको चेले उसके पास आकर कहा, प्रभु ये जंगल है और समय बहुत बीत गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। मरकुस भी यही बात लिखता है। चेले यीशु मसीह के पास में आए और चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु अब तो बहुत ज्यादा शाम हो गया है, भीड़ को विदा कर कि वो आसपास गांव में जाकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर ले। लूका 9 के 12 पद में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, जब दिन ढल गया तो 12 चेले यीशु मसीह के पास आए और कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर के टिके, मतलब चारों ओर के गांव में, बस्तियों में, नगर में जाकर अपने रहने की व्यवस्था करे और खाने की उपाय करे, क्योंकि हम लोग यहाँ जंगल में है, सुनसान जगह में है। हम लोग इनके लिए न तो रहने का व्यवस्था कर सकते हैं और न इनके लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। तो चेलों को चिंता होने लगा। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका में हम पढ़ते हैं कि चेले यीशु मसीह के पास में आए और चेलों ने यीशु मसीह को बताया, प्रभु शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है, इनको विदा कर, आसपास चारों ओर गांव में जाए, अपने रहने का व्यवस्था करे और अपने लिए खाने का प्रबंध करे। हम लोग जंगल में हैं, सुनसान जगह में। अब प्रश्न है जो भजन संहिता 78 अध्याय 19 पद में किया गया है। भजन संहिता 78 अध्याय 19 पद में, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? प्रश्न है, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? और इसका उत्तर हम पाते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में 40 साल तक ले फिरा और उनको 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, उनको मांस खिलाया और उनको चट्टान से पानी पिलाया। दिन में बादल के खंभे और रात में अग्नि के खंभे बनकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। तो हम पाते कि हमारा परमेश्वर जंगल में भी मेज लगा सकता है। अब ये जो समय था, ये चेलों के विश्वास की परीक्षा था। क्या ये चेले मुझ पर विश्वास करते हैं? मत्ती भी कहता है, मरकुस भी कहता है, लूका भी कहता है, चेले यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु को बताया, प्रभु शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है, इनको विदा कर, बहुत हो गया प्रवचन, बहुत हो गया चंगाई, अब इनको जाने दे कि ये लोग आसपास गांव में जाकर अपने रहने की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे। हम लोग सुनसान जगह में, जंगल में। प्रश्न है, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जंगल में मेज लगा सकता है। हाँ, परमेश्वर को हमारे भोजन का और हमारे मकान का और हमारे वस्त्र का चिंता है। भजन 23 के 5 पद में राजा दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर हमारे विरोधियों के सामने
हमारे दुश्मनों के सामने, हमारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारे लिए आशीष का मेज लगाता है। परमेश्वर हमारे विरोधियों के सामने हमको ऊंचा करता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन का प्रबंध करने वाला है। हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है। और यूहन्ना लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, तुम लोग इनके भोजन का प्रबंध करो। यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग इनके खाने का प्रबंध करो। एक एजेंडा मिल गया, एक काम मिल गया। 12 चेलों को प्रभु ने कहा, तुम ही लोग इनके खाने का, रहने का व्यवस्था करो। इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया और एजेंडा उनके पास था। यहां पर 5000 पुरुष, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, एक बहुत बड़ी तीर्थयात्रियों का भीड़ है और इनको खाना खिलाना है। तो चारों सुसमाचार में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाया। चारों सुसमाचारों में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखा तो देख करके तरस खाया। और वहां पर बहुत सारे लोग जो दुर्बल थे, बीमार थे, अस्वस्थ थे, जिनके चंगाई के लिए कोई उपचार नहीं था, चंगाई के लिए कोई उपाय नहीं था। उनके पास न पैसे थे, न दवाई था, न कोई डॉक्टर वहां पर था। वो लोग जंगल में थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखकर तरस खाया और प्रभु यीशु मसीह ने अलौकिक रूप से उनको चंगा किया। सुपर नेचुरल रीति से प्रभु ने उनको चंगा किया। तो चंगाई 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा है अलौकिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मतलब दवाई के द्वारा से परमेश्वर हमको चंगा करता है, और दूसरा जब दवा काम नहीं करता है तो दुआ काम करता है और परमेश्वर अलौकिक रीति से हमको चंगा करता है। और इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं या हमको शारीरिक रूप से अस्वस्थता आती है जीवन में, तो हमको दवा और दुआ दोनों करना चाहिए। हमको दवाई भी लेना है और दुआ भी करना है। यदि आप केवल दवाई लेते हैं और दुआ नहीं करते हैं तो दवाई उतना असर नहीं दिखाएगा। और आप दवा भी लेते हैं और दुआ भी करते हैं तो साधारण से साधारण दवाई को परमेश्वर आशीष देकर आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखा, बीमारों को देखा और प्रभु तरस खाया। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनके पास चंगाई के लिए कोई उपचार नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अलौकिक रीति से, सुपर नेचुरल रीति से जितने भी लोग चंगे होना चाहते थे उनको चंगा किया। कितनों को चंगा किया यीशु मसीह? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आए, जो चंगा होना चाहते थे, प्रभु उनको चंगा किया। यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देगा। और यूहन्ना 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि जो भीड़ था वो आश्चर्य कर्मों को देखकर प्रभु का अनुसरण कर रहे थे। ये जो भीड़ था वो आश्चर्य कर्मों को देख करके प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, लेकिन चमत्कार हो रहा था। चमत्कार पर चमत्कार हो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह एक योग्य नेता, एक योग्य अगुवे के रूप में उनको नजर आ रहे थे। ये अच्छा समय है, फसह का त्योहार का समय है। चारों तरफ से लोग आएंगे, हम यीशु मसीह को अपना नेता बनाएंगे, अपना राजा बनाएंगे और हम रोम के शासन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। हमने देखा कि यीशु मसीह ने गलील काना नगर में पानी को दाग कैसे बदल दिया। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने राजकर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। हमने देखा कि बैतसैदा के कुंड के पास 38 साल से एक रोगी बैठा हुआ था, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। और इन सब आश्चर्य कर्मों को देखकर भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देख करके उन पर तरस खाया। और उस भीड़ में जितने भी रोगी थे, जो लोग चंगे होना चाहते थे, प्रभु ने उनको चंगा किया। प्रभु ने देखा, उस भीड़ को देखा और देख करके तरस खाया कि ये उन भीड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई अगुवा नहीं है। ये लोग जो है बिना चरवाहे के भेड़ के समान, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय में घोषणा किया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपने भेड़ों का देखभाल करता हूं, अपने भेड़ों की अगुवाई करता हूं, अपने भेड़ों की रक्षा करता हूं और अपनी भेड़ों को मैं उत्तम से उत्तम चरागाह में लेके जाता हूं।
जो निर्बल है मैं उसको चंगा करता हूँ। प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है, मेरा अनुसरण करती है और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी। अब वहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि हम जंगल में हैं, शाम हो गया है, ये तीर्थ यात्री लोग काफी दूर दूर से आए हुए भूखे प्यासे हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। प्रभु यीशु मसीह ने के पास चेले आए, मत्ती, मरकुस और लूका, ये तीनों कहते हैं कि 12 चेले यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है, हम लोग सुनसान जंगल में हैं, इनको विदा कर कि चारों तरफ आसपास के गांव में, बस्तियों में, नगरों में जाकर के रहे और अपने लिए भोजन का प्रबंध करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से क्या कहा, तुम लोग इनके खाने का प्रबंध करो, तुम ही उन्हें खाने को दो। ये लोग तो यीशु मसीह के पास समस्या लेकर के आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको परखने के लिए कहा। यूहन्ना कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास को परखने के लिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपा, तुम लोग इनके खाने का प्रबंध करो। जीवन में हर क्षेत्र में समस्या है, हर क्षेत्र में हर जगह समस्या है। समस्या हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि समस्या क्यों है? समस्या क्यों है? समस्या हमारे विश्वास को परखने के लिए। आप कितना प्रभु पर विश्वास करते हो, कितना प्रार्थना पर विश्वास करते हो, कितना वचन पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है और परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। आपके विश्वास की जांच के लिए परमेश्वर आपको समस्याओं से गुजरने देगा। जीवन के हर क्षेत्र में समस्या है, तो हमको क्या करना है? हमने गीत गाया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आप समस्या से भागकर कहां जाओगे? समस्या हर जगह है, समस्या हर जगह में है। तो क्या करना चाहिए? समस्या का समाधान करने वाला ईश्वर मेरे और आपके साथ में है। समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। तो हमको समस्याओं से नहीं भागना है। तो क्या करना है? हमको समस्याओं का सामना करना है। We learn to face the problem। हमें समस्याओं का सामना करना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने दिन भर प्रचार किया, जो बीमार थे उनको चंगा किया। अब प्रश्न उठा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना है और उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करना है। सेवा हो गया। अब उनके जो शरीर की आवश्यकता है उनके लिए व्यवस्था करना है। उनके लिए कहां से और कैसे व्यवस्था किया जाए, क्योंकि हम सुनसान जंगल में, शाम हो गया है। एक बड़ी परीक्षा उनके जीवन में आ गई। प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो प्रभु ने उल्टा उन्हीं के ऊपर समस्या को सौंप दिया, तुम लोग इनके लिए प्रबंध करो। तो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास करता है। जब जीवन में समस्या आए या परीक्षा आए तो हमको इसको बड़े आनंद की बात समझना है। प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब अपने याकूब की पत्री में कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बड़ी आनंद की बात समझो। परीक्षा मतलब प्रमोशन। इस परीक्षा का हम सामना करेंगे, परीक्षा में पास होंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम अगली कक्षा में जा सकेंगे। तो परीक्षा जब आए जीवन में तो हमको न तो दुखी होना है, न शोकित होना है, न उदास होना है, न निराश होना है, न चिंतित होना है, परंतु इसको आनंद की बात समझना है। परीक्षा मतलब मेरा प्रमोशन। तो हमको परीक्षा का सामना करना है और परीक्षा का सामना करना है तो परमेश्वर इस परीक्षा में सामना करने के लिए हमको अपना सामर्थ्य देगा, हमको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, सामर्थ्य देगा। फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परीक्षा का सामना करने के लिए पहली बात परमेश्वर सामर्थ्य देगा और दूसरी बात परमेश्वर उस परीक्षा से निकलने के लिए उपाय करेगा। परमेश्वर उस परीक्षा से निकलने के लिए उपाय करेगा। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ,
और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहली बात, अपना परमेश्वर को जीवन सौंप दो। अपना तन, अपना मन और अपना धन, तीनों चीज, अपना तन, अपना मन और अपना धन प्रभु को अर्पित कर दो। परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ और वचन को लेकर खड़े हो जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। रोमियो 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातें लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातें हमें प्रतिदिन अपने जीवन में करना है। जीवन में हमको एक आशा रखना है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझको जयवंत करेगा, मेरा परमेश्वर मुझको चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए बंद दरवाजों को खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर देगा। तो हमको परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए रखना है। दूसरा, क्लेश में स्थिर रहना है। क्लेश मतलब तंगी, मुसीबत, निंदा, अपमान, बीमारी, दुर्घटनाएं, कई प्रकार की समस्या। क्लेश, पौलुस कहता है मेरे शरीर पर तो कांटा चुभा दिया गया है, शैतान का एक दूत लगा दिया है जो मुझे घुसे मारता है। प्रभु से प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरी समस्या से बड़ा है और इसलिए तू घबरा मत, चिंतित मत हो, परेशान मत हो, तुम स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सामने ला देते हैं तो परमेश्वर हमारी समस्या अब परमेश्वर की समस्या बन गई। हमारी जो आवश्यकता है वो परमेश्वर की आवश्यकता बन गया। हमारे शत्रु परमेश्वर के शत्रु बन गए और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है और स्वर्गदूत पूरे स्वर्ग हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। 12 चेले यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को बताया, प्रभु शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है, ये लोग काफी दूर से थके मांदे हैं, भूखे प्यासे हैं, हम लोग जंगल में हैं, सुनसान में हैं, इनको विदा कर आसपास गांव में जाए, अपने भोजन का और अपने रहने का प्रबंध करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के विश्वास को परखने के लिए कहा, तुम लोग ही इनके खाने का प्रबंध करो। तो यहां पर फिलिपुस जो है चेलों का अगुवा के रूप में यहां पर है, चेलों का अगुवाई कर रहा है। तो यहां पर हम पहला चीज हम देखते हैं फिलिपुस की पाठशाला। फिलिपुस की पाठशाला यहां पर फिलिपुस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से अगुवा है और फिलिपुस जो है एक प्रकार से जो प्रबंधक समिति है, कार्यकारिणी समिति है, जो मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष है। इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया गया, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया और मीटिंग बैठी। एजेंडा था, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि यहां पर जो भीड़ है, जिसे 5000 पुरुष, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, लगभग 20,000 की भीड़ है और हम लोग जंगल में हैं, शाम हो गया है, तुरंत इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना है। फिलिपुस और अपने एक सचिव बनाया होगा, दोनों बैठे और भी कभी सारे मेंबर्स एक साथ बैठे और इस एजेंडे पर चर्चा किया गया। तो वहां पर 12 चेलों में से या और भी सम्मानित चेलों में से एक खड़ा होता है और फिलिपुस को बोलता है, अध्यक्ष महोदय यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। तो फिलिपुस ने कहा, हाँ बोलो। तो बोले कि अध्यक्ष महोदय, हम लोग जंगल में हैं, हम लोग किसी शहर में नहीं हैं, हम लोग यरूशलेम में नहीं हैं, हम लोग जंगल में हैं और इसलिए इस जंगल में इतने बड़े भीड़ को भोजन कराने का विचार करना असंभव है। क्या सुझाव आया? हम लोग जंगल में हैं, कोई शहर में नहीं है, 20,000 की भीड़ को खाना खिलाने का विचार असंभव है। फिर दूसरा मेंबर खड़ा हुआ और उसने कहा, अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति हो तो मैं बोलना चाहता हूं। तो उसने कहा, फिलिपुस ने कहा, हाँ भाई बोलो। तो क्या उसने पूछता है, क्या हमारे पास इतने पैसों की व्यवस्था है? क्या हमारे पास इतना पैसा है अभी वर्तमान में कि हम 20,000 के लोगों को भोजन करा सकें? क्योंकि 20,000 की भीड़ को खाना खिलाने के लिए कम से कम 200 दिनार भी कम पड़ेगा। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी।
एक दिनार का मतलब होता है एक दिन की मजदूरी, मतलब 200 दिनार का मतलब लगभग 8 महीने की मजदूरी, 8 महीने की तनख्वाह कम पड़ेगा। क्या हमारे पास इतना पैसा है? तो फिलिप्पुस ने कहा होगा नहीं, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। तीसरा व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा, अध्यक्ष महोदय यदि आपके अनुमति हो तो मैं बोलना चाहता हूं। तो फिलिप्पुस ने कहा होगा, हाँ भाई बोलो, आपका क्या सुझाव है? तो अध्यक्ष महोदय, क्या आप जानते हैं कि आसपास ऐसा कोई बेकरी है जहां पर तुरंत इतने सारे लोगों के लिए रोटी बना के दे सके? क्या वर्तमान में आप ऐसे किसी आसपास गांव में कोई बेकरी है जहां पर इतने सारे लोगों के लिए तुरंत रोटी बनकर तैयार हो? क्या आप जानते हैं? तो फिलिप्पुस ने कहा होगा, नहीं भाई, आसपास ऐसा कोई बेकरी नहीं है, कोई होटल नहीं है जहां पर इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया जा सके। और उसके बाद चौथा व्यक्ति खड़ा होता है और वो बोलता है कि अध्यक्ष महोदय, शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है और हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हम लोग नहीं कर सकते हैं। ना हमारे पास इतना पैसा है, ना आसपास ऐसा कोई बेकरी है और ना हम लोग कोई शहर में है, तो हम लोग इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो हम जाकर यीशु मसीह को बोलते हैं, सुझाव दिया, हम यीशु मसीह को जाके सुझाव देते हैं कि प्रभु शाम हो गया है, बहुत शाम हो गया है, हम लोग जंगल में हैं, कोई यरूशलेम में नहीं है, आसपास कोई बेकरी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम खरीद सकें। हमारा एक सुझाव है कि इनको आप विदा कर दें यहाँ से, ये लोग आसपास चारों तरफ गांव में चले जाएं और अपने रहने का और अपने भोजन का व्यवस्था स्वयं कर लें। प्रस्ताव पारित हो गया, सभा समाप्त हो गई। पूरी तरह से नकारात्मक विचार, यह है फिलिप्पुस की पाठशाला, पूरी तरह से नकारात्मक विचार। परंतु वहां पर एक और स्कूल है, अंद्रियास की पाठशाला। अंद्रियास की पाठशाला जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है, सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास। सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास, जब अंद्रियास मीटिंग में बैठा रहा होगा तो उसके बाजू में एक लड़का भी बैठा था जिनके पास एक टिफिन बॉक्स था, और टिफिन बॉक्स में क्या था? 5 रोटी और 2 मछली था। जो रोटी था वो जौ की रोटी था, जौ की 5 रोटी और 2 मछली था। उसकी माँ ने उसको पैक करके दिया था। वो बेटा जो है काम में जा रहा था कि यरूशलेम जा रहा था, जहां भी जा रहा था उसकी माँ ने पैक करके दिया था। तो वो अंद्रियास ने पूछा होगा, बेटा क्या लाया है, इसमें क्या रखा है? बोले, इसमें मेरे लिए टिफिन दिया है मम्मी ने। क्या है इसमें? खोल के देखा होगा, 5 रोटी है और 2 मछली है। अंद्रियास को इतना पता है कि यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रस्ताव पारित हो गया है, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह को बोलेंगे भीड़ को विदा कर आसपास गांव में चले जाए, अपने खाने का व्यवस्था स्वयं कर ले। लेकिन अंद्रियास के पास एक विचार आया है परमेश्वर के ऊपर में। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर आश्रय क्रम करने वाला है। परमेश्वर पुराने नियम में भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास अंद्रियास जाता है और कहता है, प्रभु यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु ये सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। परंतु ये सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि छोटा छोटा टुकड़ा काट के भी देंगे तो भी सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। परंतु अंद्रियास ने एक संभावना पर विचार किया। प्रभु आशीष दे करके इसको बढ़ा सकता है, बहुगुणित कर सकता है। तो यहां पर 2 प्रकार की विचारधारा है। पहला फिलिप्पुस की विचारधारा, टोटल नकारात्मक, और दूसरा है अंद्रियास की विचारधारा जो परमेश्वर की संभाव के पर आशा रखता है और संभावनाओं पर विश्वास करता है। पहली 5वीं बात हम देखते हैं, जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। जब आप असंभव का सामना कर रहे हो तो जो आपके पास है उस पर आप ध्यान दें। भाई घर में आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके बैग में क्या, आपके जेब में क्या, आपके पर्स में क्या है? कुछ तो है आपके पास। जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। जब आप जीवन में समस्याओं में पड़ जाएं और आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तो मेरे पास क्या है? तो यीशु मसीह महिमा की आशा यीशु मुझ में और आप में निवास करता है।
परमेश्वर हमारी चारों ओर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर है। तो परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे साथ में है, तो क्यों ना हम इस समस्या को परमेश्वर को बताएं, क्यों ना इस समस्या को हम परमेश्वर के ऊपर में डाल दें, ताकि परमेश्वर को स्वयं हमारे लिए प्रबंध करे, हमारे लिए उपाय करे। तो अंद्रयास ने कहा, प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। पुराने नियम में 2 राजा 4 अध्याय 2 और 3 पद में एलिसा भविष्यवक्ता की सेवकाई के समय में एक विधवा आती है जो भविष्यवक्ता की पत्नी है, और जो भविष्यवक्ता था वो खत्म हो गया है और उसके 2 बेटे हैं। एक भविष्यवक्ता की विधवा पत्नी आती है अपने 2 बच्चों को लेकर के, और एलिसा भविष्यवक्ता के पास बताती है कि मेरा पति जो तेरा दास था वो मर गया है, और उन्होंने कुछ कर्जा लेकर रखा हुआ था और कर्जा के साथ में खत्म हो गया है, और जो जिन्होंने कर्जा दिया था वो मेरे बच्चों को लेने के लिए आया हुआ है, गुलाम बनाने के लिए। तेरे बाप ने कर्जा लिया है और उस कर्जा को तुम मेरे घर में काम करके चुकाओ। बड़ी समस्या है, गरीब विधवा है और उनके बच्चों को जो लेनदार है वो गुलाम बनाने के लिए आया हुआ है। एलिसा के पास में ये समस्या लाया गया। तो एलिसा ने कहा, मुझे बता तेरे घर में क्या है, मुझे बता तेरे घर में क्या है। तो उस गरीब विधवा ने कहा, मेरे घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मेरे घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो एलिसा ने कहा, एक काम कर, तो आसपास पड़ोसियों के पास जा और आसपास के पड़ोसियों के पास से खाली बर्तन मांग के ले आना। भरा हुआ बर्तन तो कोई नहीं देगा, लेकिन खाली बर्तन 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए मांग लेना, और थोड़ा सा नहीं, बहुत बर्तन लेकर के आना। बहुत सारे खाली बर्तन सबके घर में गए और बोले, भैया 1 तो गुंडी दे दो, 1 तो गुंडी दे दो, 1 तो बाल्टी दे दो। सब घर में मांगे, और उसके बाद अपने घर को उन्होंने घर के अंदर लाए, दरवाजा बंद किए, और उस प्रभु एलिसा ने कहा था उस खाली बर्तन में तेल को उंडेल देना। तेल को जब उंडेला गया, 1 बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया, चौथा बर्तन भर गया, सारे बर्तन भर गए, कोई खाली बर्तन बाकी नहीं रहा। और जब पूरे बर्तन भर गए तब जो तेल का जो धार था वो बंद हुआ। मतलब जब तक आप खाली रहेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको भरता रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा, परमेश्वर आपको उंडेलता रहेगा। और एलिसा ने कहा, जाओ इस तेल को बेच दो और अपना कर्जा चुका दो। यहां पर हम पाते हैं परमेश्वर अलौकिक रीति से जो थोड़ा से था उसको आशीष दे करके उसको कर्ज से मुक्त कर दिया। गलतियों 6 अध्याय के 7 और 8 पद में बाइबिल हमको सिखाता है बोने और काटने के विषय में। बोने और काटने के का नियम है, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से लाचार हैं या गरीब हैं, तो गरीबी का रोना रोते रहेंगे, गरीबी का रोना रोते रहेंगे, अविश्वासी बने रहेंगे और बीज नहीं बोएंगे, तो आप अपने जीवन में उमड़ता हुआ आशीष या भरपूरी को कभी भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि बाइबिल कहती है गलतियों 6 के 7 और 8 पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये बोने और काटने का नियम है। जब आप बीज को बोएंगे तो परमेश्वर आपके बीजों को आशीष देगा और उसको बहुगुणित कर देगा, और परमेश्वर आपको भरपूरी प्रदान करेगा। यदि आप अपनी समस्याओं का रोना रोते रहेंगे, गरीबी का रोना रोते रहेंगे और आप बीज नहीं बोएंगे, तो अपने जीवन में आप उमड़ता हुआ आशीष भरपूरी को कभी भी नहीं देख पाएंगे। जब आप असंभव का सामना कर रहे हो तो जो आपके पास है उस पर ध्यान दो। 6वीं बात, जो आपके पास है उसे सब कुछ दें। जो हमारे पास है उसको सब कुछ दे। अभी हमने गीत गाया ना, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, करता समर्पण तन मन और धन। ये खाली गीत गाते हैं, खाली गीत को गाते हैं, लेकिन कभी भी अपना तन और अपना मन और अपना धन किसी ने 100% प्रभु को अर्पित नहीं किया। घमंडी बने रहते हैं, ढीठ बने रहते हैं, अविश्वासी बने रहते हैं,
समस्याओं में घिरे रहते हैं, लेकिन प्रभु को अपना जीवन कभी नहीं सौंपते और इसलिए आश्चर्य हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। जो हमारे पास में है उसको सब कुछ दें। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम के जो विश्वासी थे, संत लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में 10वां अंश दिया। पुराने नियम के लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए 10वां अंश दिया। इब्राहिम ने दिया, इसहाक ने दिया, याकूब ने दिया और परमेश्वर की व्यवस्था में भी बाद में आया। और मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय 8 से 10 पद में 10वां अंश के बारे में प्रतिज्ञा भी है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करके मेरे भंडार में 10वां अंश लाता है तो मैं उसको आशीष दूंगा। उनके लिए मैं अपने आसमान का भंडार खोलकर उनके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, आशीष उंडेलता रहूंगा। मतलब पुराने नियम की ये व्यवस्था, पुराने नियम की शिक्षा, पुराने नियम की नियम था कि यदि हम परमेश्वर को 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को उंडेलता रहेगा और तब तक उंडेलता रहेगा जब तक कि हम भर न जाए, हमारे पास रखने के लिए और जगह ना हो। परमेश्वर आशीष उंडेलता रहेगा। 10वां अंश देने से इतनी बड़ी आशीष है। तो नया नियम में क्या है? नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कौन है? दुल्हा है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। जब शादी होता है तो दुल्हन जो है अपना जीवन का 10% देती है या 100% देती है। कितना देती है? पूरा पूरा, अपना तन, अपना मन और अपना धन। यही प्रतिज्ञा करते हैं नया नियम में विवाह के समय में। पुराने नियम में 10वां अंश देना है, 10 दिन आपके साथ और बाकी दिन अब किसी और के साथ। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। 100% मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब कुछ आपका है। तो पति और पत्नी के संबंध में 10% का रिश्ता नहीं है। पति और पत्नी के संबंधों में 10% का संबंध नहीं है। तो कितने प्रतिशत का संबंध है? 100%, संपूर्ण समर्पण। हम गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूं। पिता तेरा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। मैं अपना तन, अपना मन और अपना धन मैं तुझे अर्पित करता हूं। जब अपना 100% हम अर्पित कर देते हैं तब हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जब दुल्हा के घर में दुल्हन आती है तो उसको चाबी दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है, बेटा ये घर आज से तेरा है। जो सास ससुर होते हैं वो लोग उसको बोलते हैं आज से ये घर तेरा है, इस घर को बनाना बिगाड़ना सब कुछ तेरे हाथ में है। जब अपना जीवन, अपना तन और मन, अपना धन 100% प्रभु को अर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि बेटा जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, तू जितना चाहता है ले ले, जितना चाहे तो ले ले, सब तेरा है। जो आपके पास में है वो सब कुछ प्रभु का है, क्योंकि कलीसिया का दुल्हा यीशु मसीह है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और जो प्रभु का है वो सब कुछ आपका है। प्रभु ने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु ने कहा सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, जाओ मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, पगड़ियों को शुद्ध करो, भूखों को खिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। बच्चे लोग अपना भोजन और अपना खिलौना किसी के साथ नहीं बांटते। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग अपना खिलौना और अपना भोजन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। खिलौना टूटा भी रहेगा, पुराना भी रहेगा, तब भी वो नहीं देते हैं। परंतु उसकी माँ ने उनको ये सिखाया था कि देने से बढ़ता है। बेटा यदि यीशु मसीह मांगे तो तुम इसको दे देना, उसका कोई ठिकाना नहीं है भोजन का। वो घुमक्कड़ आदमी है, घूम घूम के प्रचार करते रहता है। तू जा रहा है यीशु मसीह के पीछे में, तो यदि यीशु मसीह मांगे तो इसको डब्बा को दे देना, डिब्बा को दे देना। अंधयास ने पूछा होगा बेटा इसमें क्या रखा है, उसने छिपाया होगा। बोलता है मम्मी ने दिया है, इसमें रोटी और मछली है। बोला किसी को देना मत। बोलता है बेटा मैं यीशु मसीह को दूंगा। ऐसा है तो पूरा ले जा, पूरा दे दे। जब उसने कहा यीशु मसीह के लिए है तो उस लड़के ने क्या कहा,
पूरा ले जा। 5 रोटी और 2 मछली पूरा पूरा उस लड़के ने। यहां पर केवल चेलों की परीक्षा नहीं था, यहां पर इस लड़के का भी परीक्षा था, इस लड़के के विश्वास का भी परीक्षा था। जब सब लोग भूखे हैं, तेरे पास भोजन है, तू अकेला खाएगा या बांट के खाएगा? तो इस लड़के ने कितना प्रतिशत दिया? 10वांश दिया, सब कुछ दे दिया, पूरा पूरा दे दिया। मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 पद में एक कंगाल विधवा का दान का वर्णन पाया जाता है। एक कंगाल विधवा का दान। सब लोग अपनी बढ़ती में से बहुत कुछ भेंट चढ़ाया, परंतु इस गरीब कंगाल विधवा ने कितना चढ़ाया? 2 दमड़ी चढ़ाया। 2 दमड़ी का भेंट प्रभु यीशु मसीह को अर्पित किया। इस गरीब विधवा ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई, अपने जीवन भर की पूंजी जो उसके पास 2 दमड़ी के रूप में था, भंडार गृह में अर्पित कर दी। कितना 10वांश दी इन्होंने? पूरा पूरा दी, 100% उसने दी। पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 पद में पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ है एलिया के समय में, और परमेश्वर ने कहा एलिया को तो सारपत नगर की विधवा के पास जा, मैंने उसको तेरे लिए ठहराया है कि वो तुमको भोजन कराए। एलिया पहुंच गया वहां पर। जब एलिया वहां पर पहुंचा, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, मुझे पानी पिलाने का आग्रह किया। जब पानी के लिए गया तो एलिया ने कहा सुन, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले आना। तो भीतर से वो महिला आवाज देती है, गरीब विधवा है, बोले तेरी दासी के पास 1 पसरी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो उसके पास में है उसने बता दी, 1 पसरी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 1 समय का भोजन है, मैं और मेरा बेटा इसको खाएंगे बना करके, उसके बाद हम लोग भूखे मरने वाले हैं। तो एलिया ने कहा कि पहले तू जा, रोटी बना अपने कहने के अनुसार और पहले मुझे दे। और परमेश्वर के जीवन की सौगंध, न तेरा आटा खत्म होगा और न तेरा तेल खत्म होगा। और जब तक इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ था, उसका आटा और उसका तेल खत्म नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर को पूरा पूरा अर्पित करते हैं, पूरा पूरा अर्पित करते हैं, 100% अपना तन और अपना मन और अपना धन, तो परमेश्वर की आशीष उस पर होता है, आशीष का हाथ उस पर होता है, और उसके बाद हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। कंगाल विधवा एलिया को जब भोजन कराई तो उसके पूरा परिवार के लोग, सारे परिवार के लोग उस घर में पूरी बना करके खाते रहे। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, तो मूसा बहुत बहानाबाजी करता है, बहुत बहानाबाजी करता है। निर्गमन 4 अध्याय 1 से 20 पद में बोलता है नहीं, परमेश्वर किसी और को भेज दे, मैं ठीक से बोल नहीं सकता हूं। तो परमेश्वर ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा उस समय रेगिस्तान में चरवाहे का काम करता था। परमेश्वर ने जंगल के जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। पर मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मूसा तू आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा। तो मूसा बहुत बहानाबाजी किया। तो परमेश्वर ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा के हाथ में क्या था? लाठी था। मूसा ने कहा परमेश्वर मेरे हाथ में लाठी है, मैं चरवाहा हूं। परमेश्वर ने कहा उसको जमीन पर डाल दे, उसको जमीन पर डाल दे। जब जमीन पर डाल दिया तो आश्चर्यक्रम हो गया, वो लाठी सांप बन गया और वहां से फिर मूसा भागा। तो परमेश्वर ने कहा उसको पूंछ को पकड़ के उठा, और जब मूसा ने उसके पूंछ को पकड़ के उठाया तो फिर से क्या बन गया? वो लाठी बन गया। अब वो लाठी जो मूसा का था वो परमेश्वर का लाठी बन गया। मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गया। अब वो लाठी परमेश्वर के हाथ में अस्त्र और शस्त्र बन गया, हथियार बन गया। और उस हथियार को लेकर मूसा फिरौन के पास में गया और वहां पर बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए। फिरौन का महान फिरौन परमेश्वर के सामने झुक गया। उस लाठी के सामने लाल समुद्र 2 भाग में चला गया। परमेश्वर कहता है तू मेरे हाथ का फरसा है। फरसा समझते हैं ना? तू मेरे हाथ में युद्ध का हथियार है। जब अपना तन, अपना मन और अपना धन हम परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, हमारा जीवन, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा संसाधन परमेश्वर के द्वारा से आशीषित हो जाता है। अब हम परमेश्वर के, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमारा बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि होता है, हमारी संपत्ति पर परमेश्वर की आशीष होता है और परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है।
समुपदेशक 11 अध्याय पहला पद में सुलेमान राजा कहता है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। रोटी मतलब पैसा, जल मतलब संसार। ठीक है, मतलब अपनी रोटी को परमेश्वर के राज्य में लगाना है, अपने पैसे को परमेश्वर के राज्य में लगाना है, अपना तन, अपना मन, अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए हमको दे देना है। अब बाइबल कहती है तो बहुत दिनों के बाद उसको फिर से वापस कई गुना आशीष के साथ प्राप्त करेगा। जब सब कुछ दे देंगे तब प्रभु आशीष देगा। आपके भोजन पर आशीष चाहिए, आपके पढ़ाई पर आशीष चाहिए, आपके नौकरी पर आशीष चाहिए, आपकी संपत्ति पर आशीष चाहिए, आपके पारिवारिक जीवन पर आशीष चाहिए। चमत्कार कब हुआ? हमने ये बहुत सारी घटनाएं हमने देखा। चमत्कार कब हुआ? जब उसको प्रभु को अर्पित किया गया, जब प्रभु को 100% दे दिया गया, तब चमत्कार हुआ। यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो पहले अपना जो कुछ आपके पास में है उस पर ध्यान दें और उसका सब कुछ दे दें। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के काना नगर में आमंत्रित थे, प्रभु अपने चेलों के साथ वहां पर उपस्थित था और मरियम जो यीशु की माता है वहां का इंचार्ज थी दाख रस पिलाने वालों के लिए। और आधी रात के समय में अचानक मरियम को पता चलता है कि यहाँ पर अभी जो मेहमान हैं बहुत सारे संख्या में हैं और दाख रस खत्म हो गया है। अब इस समय दाख रस की व्यवस्था कहाँ से लाया जाए? यदि आधे लोगों को दाख रस पिए हैं वो तो खुश हैं और जिनको नहीं मिला है वो लोग तो बहुत नाराज हो जाएंगे। बड़ी समस्या है। जो घर का जो मालिक है वो इतना दाख रस की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो मरियम यीशु के पास आती है। मरियम यीशु के पास क्यों आई? वो तो अतिथि है, मेहमान है, लेकिन यीशु को मरियम को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसका जन्म कैसे हुआ है मरियम जानती है। वो आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, छुड़ाने वाला, प्रबंध करने वाला, चंगा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो मरियम यीशु मसीह के पास आती है, उद्धारकर्ता के पास में आती है और समस्या बता देती है। उनके पास दाख रस खत्म हो गया है, उनके पास दाख रस खत्म हो गया है। तो यीशु ने कहा, हे नारी, हे महिला, तुझसे मेरा क्या काम? तुझसे मेरा क्या काम है? अभी मेरा समय नहीं आया है। मरियम ने समस्या बतला दी और अपने सेवकों को आज्ञा दी, जो कुछ ये कहे तुम लोग वैसा ही करना। मरियम वहां से चली गई, समस्या बता दिया गया, केस सौंप दिया गया, सेवकों को आदेश दिया गया, जो कुछ ये कहे वही तुम लोग करना। जब समस्या प्रभु को बता दिया गया तो प्रभु ने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और यहाँ पर जो मटकी का 6 हौदी रखा हुआ है उसको पूरे मुंह तक भर दो। मुंह भर दिया गया और उसके बाद यीशु मसीह ने वहां से गिलास पानी निकाला और कहा, जाके हेड मिस्त्री को बोलना इसको टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए कहना। और जब प्रभु मसीह ने वहां से पानी निकाल करके दिया और हेड मिस्त्री ने उसको चखा तो कहा कि ये तो बहुत अच्छा उत्तम दाख रस है। पहले लोग अच्छे दाख रस देते हैं और जब पी के थक जाते हैं तब मध्यम क्वालिटी का देते हैं, परंतु तुमने अभी तक अच्छा दाख रस बचा के रखा हुआ है। परमेश्वर देता है तो अच्छा देता है, उत्तम देता है। आश्चर्यक्रम कब हुआ? जब उन्होंने प्रभु के निर्देश का पालन किया। यदि अपने जीवन में आप आशीष चाहते हैं, तन में, मन में और धन में, मतलब आत्मिक रूप से आशीष चाहते हैं, भौतिक आशीष चाहते हैं, आर्थिक आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक निर्देश दिया है। सुलेमान राजा जो सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक बुद्धिमान राजा है, वो अब नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यह निर्देश है। यदि आप आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, आर्थिक आशीष भरपूरी से चाहते हैं तो यह निर्देश है मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब आप अपनी संपत्ति के द्वारा से अपने उपज का पहला फल दे देकर
परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का सम्मान करेंगे, तब परमेश्वर आपके कमाई पर आशीष देगा और आपके स्रोत को आशीष देगा और वहां से नया दाख मधु निरंतर उमड़ता रहेगा। तो अब यहां पर हमने देखा जो कुछ हमारे पास में है उस पर ध्यान दें, जो हमारे पास है उसको 100% प्रभु के हाथ में दें। छठवीं बात, परमेश्वर कितना आशीष देगा। अब प्रश्न है, मत्ती, मरकुस, लूका कहता है सब लोग खाकर तृप्त हो गए, परंतु यूहन्ना कहता है भाई असली बात तो आप लोग बताए ही नहीं। उनको खाना उतना दिया गया जितना वो चाहते थे, जितना रोटी चाहते थे, जितना मछली चाहते थे। खाओ, पेट भर के खाओ, गले तक खाओ, हिला हिला के खाओ, जितना चाहते थे उसको दिया गया। तो परमेश्वर कितना आशीष देगा आपको? जितना आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो। धन्य है, आशीषित है वे लोग जो भूखे और प्यासे को तृप्त किए जाएंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को कुर्बान कर दिया। तो क्या हमारे जीवन की रोटी, कपड़े, मकान का व्यवस्था नहीं करेगा? परमेश्वर अवश्य हमारे लिए प्रबंध करेगा। फिर फिलिपियों 4:19 पद में पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जो महिमा के धन प्रभु यीशु मसीह के पास में है। प्रभु ने कहा स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी के हजारों पहाड़ के जानवर मेरे हैं, सोना और चांदी मेरा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब मेरा है। तो परमेश्वर इतने सारे धन संपत्ति को क्या करेगा? अपने बच्चों और अपने सेवकों की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करेगा। तो आश्चर्यक्रम कैसे हुआ? जब प्रभु ने रोटी और मछली को हाथ में लिया और उसके लिए पिता का धन्यवाद किया। पहली बात, प्रभु को समर्पित कर दिया गया। और प्रभु यीशु ने क्या किया? उसको अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर पिता का धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। मैं रोज कहता हूं, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे अंगीकार का महायाजक है। जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है, धन्यवाद का शब्द निकलता है, स्तुति का जो बलिदान मैं अर्पित करता हूं, पर प्रभु तू मेरा महायाजक है, उसे पिता तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को अपने हाथ में लिया और पिता का धन्यवाद किया। और पिता का जब धन्यवाद किया तो वहां पर चमत्कार हो गया। मतलब यहां पर धन्यवाद का सामर्थ्य को हम देखते हैं, द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लिया और उसके लिए धन्यवाद दिया, तो वहां पर आश्चर्यक्रम हो गया, चमत्कार हो गया। रोटी को धन्यवाद देकर के तोड़ी, टोकरी में डालता गया और जितना डालते गए उतना वो बहुगुणित होता गया, वो बढ़ता चला गया। वहां पर प्रभु ने कहा सबको घास बैठा दो। 100-100, 50-50 की लाइन में बैठ गए। हरी हरी घास वहां पर रहा होगा, बहुत सारे लाइन से बैठे। एकदम ऐसा नहीं कि सब लोग झपट पड़े। लाइन से बैठाओ, हम तुम्हारे पास ला करके तुमको जितना चाहते हो उतना देंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना सारे चेले बांट रहे हैं। बड़ी मुसीबत है यार, 20,000 तो लोग हैं, 5 रोटी 2 मछली है। प्रभु कहता सबको बैठा दो, बांटो इसको। तो पतरस ने कहा होगा, यूहन्ना तू देखते रहना यीशु मसीह को ना, यहां से खसके मत, वो बैठा हुआ है वहां से जाए मत, तू देखते रहना, मैं बांटते जाता हूं। क्योंकि यदि यीशु मसीह चला गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि भूखे प्यासे हैं। तो यूहन्ना यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, टोकरी पकड़ के। पतरस बांटता गया, एक लाइन हो गया, चलो दूसरे लाइन में। यीशु मसीह बैठा है ना? बोले हाँ बैठा है। यूहन्ना तो देखते रहना ना, यीशु मसीह जाए मत। पतरस बांटता गया, यूहन्ना देखता रहा और तीसरी लाइन भी हो गया, चौथी लाइन हो गया, 5वीं लाइन हो गया। एक बार पूरे बांट डाले, ऐसा करते चलो सेकंड टाइम, देखते रहना यीशु मसीह जाए मत। दूसरी बार बांट दिए, दूसरी बार बांट सब हो गया, चलो तीसरी लाइन, तीसरी बार। और उसके बाद बोले अब हो गया, जितना हमको खुराक ले लिए। सब ने जितना चाहते थे खाकर तृप्त हो गए। प्रभु ने कहा जितना भी बचा हुआ भोजन है उसको टोकरी में इकट्ठा कर लो। और वहां पर कितना टोकरी बचा? फिर 12 टोकरी बच गए, 12 टोकरी बच गए। यहां पर इस आश्चर्यक्रम में धन्यवाद की सामर्थ्य को देखते हैं।
चेलों के विश्वास की परीक्षा लिया गया। फिलिप्पुस की विचारधारा नकारात्मक है। अंद्रियास के विश्वास विचारधारा एक संभावनाओं पर है, एक आशा पर, एक चमत्कार पर है। छोटे लड़के का विश्वास परखा गया। उसकी माँ ने कहा था, बेटा जब यीशु मांगे तो दे देना, पूरा दे देना। उस बेटे ने पूरा पूरा दिया। इस आश्चर्य क्रम में हम देखते हैं कि परमेश्वर को हमारी चिंता है। न सिर्फ हमारी आत्मा का चिंता है, परंतु उसको हमारे प्राण का और हमारे शरीर का भी चिंता है। उसको हमारे जीवन के आवश्यकताओं का भी चिंता है। जब कोई बुलाता है शादी में, तो आप क्या सोचते हो? वो चाहे गरीब आदमी भी क्यों ना बुलाए, यदि आपको विवाह में बुलाया है तो वो आपके भोजन का प्रबंध करेगा। और पिता ने हमको बुलाया है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहेंगे, पिता आपने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूं। तूने बुलाया, मैं आ गया हूं। मेरे जीवन का प्रबंध आप कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, वो आप जानो, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। जब आपने बुलाया है तो आप मेरे लिए प्रबंध करेंगे। यूहन्ना 6:35 में प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी चराइयों में बैठाता है मतलब वो मेरे लिए उत्तम से उत्तम प्रबंध करता है। भजन 121 में दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। याकूब कहता है, मुझे सहायता मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से मिलता है। मेरी रक्षा मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर करता है। वो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। वो मेरे आने में, मेरे जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। तो प्रभु कितनी आशीष देगा? जितना आप चाहते हो। वो कहता अपने मुंह को पसार, अपने मुंह को पसार, मैं उसको भर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर के पिए। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है तो मुफ्त में आकर के ले ले और मौज करे, आनंद करे। यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन, बहुतायत का आशीष, उमड़ता हुआ आशीष। भजन 23 में दाऊद कहने पाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हर एक विश्वासी परमेश्वर से इतना आशीषित हो जाए कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सातवीं बात, उमड़ता हुआ जीवन कैसे पाए, बहुतायत का जीवन कैसे पाए, भरपूरी का जीवन कैसे पाए। सबके भोजन करने के बाद 12 टोकरी बच गया। जब आप जो कुछ आपके पास में है उस पर ध्यान देंगे, जो कुछ आपके पास है उसको 100% प्रभु को दे देंगे, तो आपका जीवन, आपका तन, आपका मन, आपका धन प्रभु के हाथ में एक शस्त्र बन जाएगा, एक हथियार बन जाएगा, और उसके माध्यम से परमेश्वर दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। 12 टोकरी बच गए। प्रभु सब लोग खा के तृप्त हो गए, बोले भाई आप लोग जाओ आसपास गांव में आराम करो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा होगा, तुम लोग इस 12 टोकरी को उठाओ। आप चेले अपने सिर पे 12 टोकरी उठा लिए, और यीशु मसीह ने उस बालक को बोला, बेटा तू कहाँ रहता है, कौन से गांव का है? बोलता है सामने के गांव का हूं, चल। और यीशु मसीह उस बालक को बोला, तू आगे के चल। यीशु मसीह उसके लड़के के पीछे पीछे, और उसके पीछे 12 चेले 12 टोकरी को उठा करके चल रहे हैं। उसके गांव में पहुंचे और यीशु मसीह ने उसे घर को खटखटाया। उसकी माँ वहां से निकली, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि सिस्टर, आपके बेटा ने 5 रोटी और 2 मछली जो आपने दिया था मुझे दे दिया था। अब ये पूरा 12 टोकरी आपका है, आपके परिवार के लिए है। चेलों से कहा होगा 12 टोकरी अंदर कर दो। अब उनके लिए पूरे साल भर के लिए और जीवन भर के लिए इतनी संपत्ति है कि वो बांट बांट के खाएगी तब भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार को हम देखते हैं। इतने बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, और उस लड़के के लिए 12 टोकरी बच गया। बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन, यदि आप चाहते हैं जो आपके पास में है उसको सब कुछ दे दें। जब आप असंभव का सामना कर रहे हो तो 5 रोटी और 2 मछली को स्मरण करो। मैं 5 रोटी और 2 मछली पर विश्वास करता हूँ।
जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर जो मेरे पास में है, जब उसको मैं परमेश्वर को देता हूँ तो परमेश्वर उसको आशीष में बदल देता है और मेरे जीवन में कभी भी घटी नहीं हुआ। हमेशा मैं भरपूरी में रहा, उमड़ते हुए आशीष को मैं अपने जीवन में महसूस कर सका। मैं चाहता हूँ कि इस 5 रोटी और 2 मछली की कहानी को आप अपने जीवन में अमल करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में आशीष देंगे और भरपूरी प्रदान करेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 424 को हम गाएंगे और अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 4